तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसे स्टॉक की जो एक बहुत ही बड़े एज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी है और शायद हम सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि हम किस बारे में और क्यों एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। माय नेम इज संवेक एंड यू आर वाचिंग चैट विद संवेक। Okay, so before jumping right into the stock, what we'll do is we'll understand the sector first. तो मैं रियल एस्टेट की ही स्टॉक लेके क्यों आया हूँ, क्या रियल एस्टेट में हमें बुलिश होना चाहिए इस टाइम पे गिवन दैट कोरोना इज़ कमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो उसके पहले एक बार बात करते हैं इस ज़रा सेक्टर को समझते हैं एंड देन विल जंप राइट इनटू द स्टॉक। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, कूल। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट। अभी जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रियल एस्टेट में क्यों रियल एस्टेट सेक्टर हमने वो किया है, चुना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट साइज, राइट, एंड दिस इज़ अ वेरी रीसेंट आर्टिकल। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नवंबर 2021 का आर्टिकल है। इसमें बोला गया कि बाई 2040 रियल एस्टेट मार्केट विल ग्रो टू 65,000 करोड़ फ्रॉम 12,000 करोड़, राइट, इन 2019। तो अभी 2019 में 12,000 करोड़ का मार्केट था। अगर 65,000, इट्स क्वाड्रुपलिंग, ठीक है, 4 गुना हो रहा है बाई 2040। तो लाइक अगर 20 साल भी लग रहे हैं 4 गुना होने में, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 20% CAGR, राइट। एंड 20% CAGR इज़ काइंड ऑफ अ ह्यूज डील। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस सेक्टर इज गोना ग्रो at the same pace, right. That would be the first thing. Again, if we read it a little further, real estate sector in India is expected to reach US $1 trillion in market size by 2030, up from 200 billion in 2021. So again, this is like really like 200 बिलियन से 1 ट्रिलियन होना 5 टाइम्स अगर कोई चीज़ हो रही है जस्ट इन द स्पैन ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, राइट, ठीक है। तो ये एक अलग पूरा ही सेक्टर जो है ग्रो करने वाला है, राइट, एंड कंट्रीब्यूट टू 13% ऑफ द कंट्रीज GDP। दिस इज़ अगेन एन रियली नाइस थिंग टू हियर। तो ये तो बात हुई कि कैसे ग्रो कर रहा है। आई जस्ट वांट टू लाइक स्क्रैप इंटरनेट मोर एंड मोर ऑन दिस रियल एस्टेट एंड आई हैव डन क्वाइट सम रिसर्च। आप जहाँ भी फाइंड करोगे आपको दिखेगा लाइक दिस इज अनदर वेबसाइट, राइट, ऑन CNBC आवाज, CNBC TV 18, अगेन अ रियली गुड सोर्स। दिस डिसीजन कैन हेल्प लीड अ फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ नाउ एंड बियॉन्ड। इंडियाज होम लोन मार्केट is stated to grow at a CAGR of अराउंड 22%। तो जो इंडिया का होम लोन मार्केट है, कंपनीज आपको होम लोन देती हैं, तो वो जो सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% पे ग्रो करेगा, राइट, अगले आने वाले 5 सालों में। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग नंबर, राइट। तो इस सेक्टर में जितने कंपनीज होंगी वो भी उसी रेट पे गेन करेंगी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ right now in the market, home loan are at their lowest in this entire decade, right। मतलब इस decade में सबसे ज़्यादा lowest home loan rates चल रहे हैं, right। and what this attracts is retail investors like us as well, middle class people and all those sections who were waiting to buy homes and all those things, right। so home is one of the necessities, right। रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते ही हैं। तो जितने जल्दी ये अगर एक सबको एक अपने घर के ऊपर, सर के ऊपर छत चाहिए रहती है, राइट। तो जितने जल्दी ये हो पाए एंड काइंड ऑफ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, राइट, बिकॉज लो इंटरेस्ट रेट है, सब चीज़ें हैं। तो लोग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ गेट the home loans at lower rates, build a house and then just sit on it, right। and real estate is obviously considered in India a kind of an investment, right। so this was one article. Again, if you see more, again if you go to this Business Today, right, you'll see Indian real estate has gained a significant amount of loss down in 2021, right। residential PE investment during January stood at 420 million and all those numbers, like if you read this article further, office space demand has increased and all those things, right। तो कंटिन्यूसली ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, राइट। तो व्हाट आई saw was there are a couple of good stocks in this, right, some really good stocks in this, but one caught my eye and like everyone is talking about it, so I just want to know why. So the stock is India Bulls Housing Finance. You must have already heard of it. Rakesh Jhunjhunwala has recently invested in it, right। तो अब अगर इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो लेट्स रीड अबाउट कि हाउ मच हैज़ इन्वेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू सी द एस इन्वेस्टर इंडिया बुल्स स्टॉक पोर्टफोलियो, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट BSE शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिनवाला होल्ड्स 50 लाख और 1.1% शेयर्स इन द स्टॉक, राइट। 1.1% होल्ड करना इज़ अ बिग नंबर, राइट।
तो let's jump into a little bit of this thing. So if you see, it has fallen quite a lot, right, in the recent times. तो ठीक है, उसके बारे में हम टेक्निकल्स बाद में देखेंगे. पहले बात करते हैं क्या हुआ है. लास्ट 1 ईयर में 6% से गिरा है, लास्ट 5 ईयर्स में 67% से गिरा है, ठीक है. बट स्टिल पीपल आर बुलिश अबाउट इट. लेट्स सी व्हाई इज़ दैट. पी रेशियो 8 पे ट्रेड कर रहा है. सेक्टर पी 28 है, लाइक इट्स कंप्लीट इंडस्ट्री का सेक्टर पी 28 एंड 8 पे, लाइक इट्स एट अ चीप, इट्स अवेलेबल एट अ वेरी चीप डिस्काउंट, राइट. डिविडेंड yield is good. 4% is a very good dividend yield, guys. So that is definitely there. Let's quickly check on the peers. ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, HDFC again a leading firm in this, Aavas Finance and LIC Housing Finance. All these are great stocks, right? Like I don't know how to pick one and not the other, but we'll talk about it. Like HDFC, I'm always bullish on this stock, right? Because this is an evergreen stock. You know, always have it in a portfolio. Already trading at 25 PE, 77 PE, and 7 PE. If you see these, like they're already trading at a very higher PEs, and it's still trading at an 8 PE. So there's a scope of improvement in this. HDFC will definitely grow, but there's a limitation to its growth. Whereas India Bulls Housing Finance now can be a part of a huge PE expansion, right? Huge PE expansion. ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. ओके, लेट्स क्विकली जंप इनटू स्क्रीनर. लेट्स सी, डेट इस पे है 3.97 का होगा, क्योंकि अगेन द सेक्टर इट इज़ इन always have some other either debt to equity ratio high होता है, या NPA ज़्यादा होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होते हैं. ये सब चीज़ें इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में होती हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. वाई विल सी. बुक वैल्यू 322 है, एन अमेजिंग थिंग. अपनी बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, तो इट अट्रैक्ट्स माई आई ऑलवेज, राइट. P has drastically grown down as we discussed, so that is something that can go up really well. Quickly jumping into the profit loss statement, 179 say in 2010, it's somewhere around 8,000. Now let's take a step back, right. When COVID was not there, it was at 15,000, right. To see this growth, 100, 300, almost doubled it. 300 say 700, again doubled it. 700 say 4,000. इमेंस ग्रोथ, राइट. फिर 4,000 से अब 15,000 पे कर रहा था बिफोर दिस कोविड हैपेंड. कोविड में ऑब्वियसली किसी ने लोन नहीं लिया, ज़्यादा घर नहीं बनाए, मतलब लाइक इवन पीपल वर सफरिंग टू हैव फूड, तो घर तो कहाँ से बनेंगे, बहुत लोगों की जॉब लॉसेस हुई हैं, तो वो सब चीज़ें. व्हेन दीज थिंग्स गो डाउन, मे बी थर्ड वेव आए, स्टॉक और गिरे, इट्स परफेक्टली फाइन, राइट. दिस कैन गो डाउन, बट कभी ना कभी कोविड खत्म होगा, सबके पास जॉब वापस आएगी, सब कमाना चालू करेंगे, थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, एंड दिस particular stock is gonna skyrocket. There's no doubt about it. Financing profits 27 से again 5,000 crores, right. आप इसका फाइनेंसिंग मार्जिन देखो, 15% पे था, नाउ ट्रेडिंग एट 33% बिफोर कोविड. ऑब्वियसली लेट दीज 2 years गो, बिकॉज ये एक्सेप्शनल ईयर्स थे. 33, लाइक ऑलमोस्ट डबल द फाइनेंसिंग प्रॉफिट. सो अगर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, राइट. तो नेट प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली ग्रो हुआ है, 18 से 3185, 3729 तक गया है, विच इज़ अगेन ऑसम, right. तो like there's nothing that you see over here which doesn't make sense, ठीक है. अभी भी प्रॉफिटेबल है कंपनी. इट हैज़ टेकन अ हिट बिकॉज 15,000 से 8,000 पे अगर आ जाएगा आपका सेल्स, तो ऑब्वियसली द स्टॉक विल गेट सम बीटिंग, विच इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है. ये होता है. अब हम जाते हैं एक बार ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है. तो हम देखेंगे कि लाइक अभी क्या प्राइस पॉइंट चल रहा है इसका, और अभी हमें किस प्राइस पॉइंट पे लेना है, एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन फाइनली आई विल गिव माय वर्डिक्ट whether I'm investing into this stock or not. Okay, so let's go to India Bulls Housing Finance. Awesome. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ही बड़ा डिप है, राइट. दिस इज़ काइंड ऑफ 84% डिप. दिस इज़ मैडनेस, राइट. तो वी नो वाई. वी हैव सीन द रेवेन्यूज गो डाउन, all such stocks have taken a beating, which is fine. The point comes over here is, will it rise? तो ऐसा तो मुझे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि ये नहीं ग्रो करेगा, राइट. ठीक है, थर्ड वेव आए तो मे बी ये ग्रोथ और स्लो हो जाए, विच इज़ फाइन, ठीक है. आई जस्ट एक्यूमुलेट मोर ऑफ इट टू से, बट लाइक रियली गाइज, लाइक it's a good time to, I think, invest in it. Really available at a very 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 cheap discount. तो
before giving my verdict, if you are liking the content so far, I would like you to hit the like button, share it with your friends, and subscribe if you have not already done that. Moving back to the technicals, right? We all love it. So yeah, there we can discuss of some support zones, but I think it is already trading somewhere near its support zone, right? If you have seen my previous videos, you'd be able to like immediately tell where the support zones are. And if you haven't seen that, I'll leave the link in the description and put up a card over here, right? Let me quickly go over here. If you see, this is the support zone, already trading at a support zone. Again, a good time to buy, hoping it will retract from here, right? Similarly, if we see, we can see resistance, some good resistance over here, right? So if it breaks this, the next resistance would be somewhere around this, and then this. So yeah, in the short term, yeah, there are a couple of resistances, but these don't bother me at all, to be very honest, right? Everything looks super good to me about this stock. Obviously things can go southways and no one can predict anything in stock market, right? All we can do is invest our money into good stocks, hoping that they'll increase, and tracking the news as to how management is doing and all those things. So all in all, this looks super bullish. I've not discussed the holding patterns and all those things. You can check that out. I want to do some research, some of your research as well. Do your own due diligence. That is always a good thing to do. You'll learn more about the stock, how to research a stock, right? And this was all for this video. Again, not a buying recommendation, it's just for educational purposes. I hope you enjoyed the video. If so, please share it with your friends as well. And till then, take care, stay safe, and see you in the next video. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to